हम लोग आज पढ़ेंगे रसखान का जीवन परिचय। रसखान का मूल नाम जो था वो था सैयद इब्राहिम खान। ऐसे ये फेमस जो है रसखान नाम से थे, लेकिन इनका जो वास्तविक नाम था वो था सैयद इब्राहिम खान। इनका जन्म को लेकर क्लियर नहीं है, यानी कि कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म 1533 में हुआ था, कुछ का कहना है कि 1548 में हुआ था, कुछ का कहना है 1553 में हुआ था, और कुछ विद्वानों का मानना है कि इनका जन्म 1558 में हुआ था। तो जन्म को लेकर अभी तक सही बात पता नहीं है, यानी कि इसमें डाउट है। लेकिन मृत्यु फिक्स है कि 1618 ईस्वी में इनकी हुई। पिता का नाम था गणनेरवा, माता का नाम था मिश्री देवी। इनके गुरु थे विठलनाथ, और ये मुस्लिम से थे, यानी कि मुसलमान थे। फिर भी इनके अंदर कृष्ण भक्ति कूट कूट कर भरी थी। इनकी रचना था प्रेम वाटिका, सुजान और रसखान। रसखान के जन्म व जन्म स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद है, यानी कि इनका जन्म को लेकर अभी मतभेद है कि वास्तव में इनका जन्म हुआ कहाँ था। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि इनका जन्म स्थान जो है दिल्ली में है, कुछ का कहना है कि काबुल में है, और कुछ जो है इनके जन्म समय को लेकर मान जाए, तिथि को लेकर माना जाए तो कोई 1533 मान रहे हैं, किसी का माना 1548 है, किसी का 1553 है, और किसी का 1558 है। यानी जन्म को लेकर अभी भी क्या है, विद्वानों में भी मतभेद है, इसलिए जन्म का सही तिथि पता नहीं है। और कुछ का मानना है, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। जिसमें इनका जन्म हुआ था उस समय वहां पर जो है जहांगीर का शासन था, और जब दिल्ली पर मुगल का शासन हुआ तो पठान वंश क्या हो गया, हार गया, पराजित हो गया। और जब वो हार गया तो उसी समय ये क्या किए, दिल्ली को छोड़कर रसखान जो है वह चले आए कहा, ब्रजभूमि चले आए, जहां पर श्री कृष्ण का निवास स्थल था। और वहीं पर आकर ये कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं, और तब से ये पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। यानी ब्रजभूमि में आने के बाद ये भूल गए कि हम मुस्लिम धर्म के हैं, ये मुस्लिम धर्म को दरकिनार करते हुए ये पूरी तरह जो है वह कृष्ण भक्ति में लीन हो जाते हैं। और उसी समय जब लीन हो जाते हैं तो उसी के बाद इनका रचना आता है कौन, जो कि अभी हम लोग पढ़ेंगे, प्रेम अयनी श्री राधिका। इनकी कुछ रचनाओं को दिया गया है, प्रेम वाटिका, सुजान, रसखान। एक ही है सुजान रसखान। देखिए कविता है प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री राधिका, प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। यहाँ पर कवि जो है श्री कृष्ण और राधा के प्रेम के बारे में बताए हैं, और यहाँ पर राधिका को श्री कृष्ण और प्रेम के बातों को संबोधित करते हुए यहाँ पर राधिका शब्द का प्रयोग किया गया है। यानी राधिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जो हमारे नंद बाबा के पुत्र कृष्ण है और जो राधा है, इन दोनों को प्यार का प्रतीक दिए इन्होंने क्या, राधिका नाम से। और कहते हैं कि जिस तरह वाटिका का रखवाली जो है, फुलवारी की रखवाली कौन करता है, माली और मालिन करता है, ठीक है यहाँ पर प्रेम रूपी जो वाटिका है इसके रखवाली कौन कर रहे हैं, श्री कृष्ण और राधा। यानी कि जो प्रेम रूपी वाटिका है इसके रखवाली जो है, इसके माली और मालिन जो है वो कौन कौन है, श्री कृष्ण और राधा है। जिस तरह फुलवारी का देख रेख माली और मालिन करते हैं, तो यहाँ प्रेम रूपी वाटिका का देखभाल कौन करते हैं, श्री कृष्ण और राधा करते हैं। यानी कुल मिलाकर श्री कृष्ण और राधा जो हुए वह क्या हुए, प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन हुए। मोहन छवि रस खानी लगी, अब दृग अपने नाही, आंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। और कहते हैं रसखान कवि कि भाई जब से मैंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देखा है तब से मेरा मन जो है वह नहीं लग रहा है।
ठीक उसी प्रकार मेरा मन बेचैन हो गया, जैसे धनुष से बाण के छूटते होता है। एकदम धनुष और आधा तुरंत बाण छूट जाता है, ठीक उसी प्रकार इनका मन आ जा रहा है। इनका मन सही से लग नहीं रहा है। क्यों? जब से इन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को देखा है, तब से इनका मन जो है वह बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। आचे आवा धनुष से छूटे सर से जाहे, मोह मन मालिक ले गयो, चितय चोर नंद नंद। अब बेमन मैं का करूं, परी फेर के फंद। कहते अब करे तो क्या करे, मेरा तो दिल जो है वह चुरा कर कोई ले गया। यहाँ पर कह रहे हैं कवि कि मेरा दिल जो है वह तो चुरा कर ले गया। कौन? जो हमारे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण है, उन्होंने मेरे मन को, मेरे चित्त को, मेरे दिल को क्या किए? चुरा लिए, जिसके कारण मैं बेमन का हो गया हूँ। मेरे पास तो मन ही नहीं है, मेरे पास तो दिल ही नहीं है, इसलिए मैं पता नहीं किस फेर में पड़ गया। मुझे तो अब क्या कर रहा है, उनके बिना मन ही नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनके मन को, इनके चित्त को, इनके दिल को श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के पुत्र, उन्होंने क्या किया? चुरा लिया है। इसलिए यहाँ पर इनका मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। कहते हैं अब बेमन मैं क्या करूं, अब बिना मन के करे तो क्या करे, इस फेर में पड़ चुके हैं कि मेरा मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। प्रीतम नंद किशोर ताजा दिन में ननियो लगियो, मन पावन चित चोर पलक ओट नहीं करी सको। और इस प्रकार जो है से इनका बेहाल हो चुका है कि बिना पलक झपकाए जो है एक टक लगातार जो है यह उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। ये न चाहते हुए भी इनके मन से, इनके दिल से वो नहीं निकल पा रहे हैं। बिना कुछ कहे, बिना पलक झपकाए लगातार जो है वो श्री कृष्ण और राधा के बारे में सोच रहे हैं और उन्हीं तरफ ये देख रहे हैं। कौन? कवि रस खान। ये अपने बारे में बताते हैं कि अभी इनकी जो स्थिति हो गई है वह क्या कहे, इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। कब? जब से इन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्यार को देखा है, तब से इनका मन जो है वह श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के पुत्र वो चुरा ले गए हैं और ये बिना मन का हो गए हैं और बिना पलक झपकाए लगातार एक टक जो है वह जो उनके चित्त चोर है यानी कि नंद बाबा के पुत्र कृष्ण है, उन्हीं की तरफ लगातार ये देख रहे हैं। या लकुटी अरु कमरिया पर राजती हूँ पुर की ताजी डारो, आठहूं सिद्धि नवो निधि को सुख ननद की गाय चराई दिसारो। आगे कहते हैं कि मेरी इच्छा ये है कि कोई मुझे यदि श्री कृष्ण का लाठी और कमंडल यदि दे दे तो मेरी इच्छा होती है कि जो नंद बाबा का गाय जो श्री कृष्ण चराते थे उसको हम भी चराया करते। यानी इनकी इच्छा जो है अब क्या है, श्री कृष्ण बाबा जिस गाय को चराते थे उस गाय को चराने की है। और कहते हैं कि यदि मुझे ऐसा होता, यदि मुझे मिल जाता, श्री कृष्ण जिस गाय को चराते थे उस गाय को अगर हमें दे दिया जाता तो हम तीनों लोक के सुख को त्याग देते। जो तीनों लोक में सुख की प्राप्ति हो रही, सारे सुख को त्याग देते, आठों सिद्ध को त्याग देते, नौ निधि के सुख को त्याग देते और क्या करते, हम जो है श्री कृष्ण जिस गाय को चराते थे उस गाय को हम भी चराना चाहते थे। यानी इनकी पूरी इच्छा है कि श्री कृष्ण जो है जिस नंद बाबा के गाय को चराया करते थे उस गाय को चराने की इच्छा है। भले ही उनके लिए ये क्या करेंगे, आठों सिद्धि नौ निधि तीनों लोक के सुख को त्यागने को तैयार है, सिर्फ श्री कृष्ण के गाय को चराने के लिए। इनकी इच्छा है कि हम भी क्या करें, श्री कृष्ण के गाय को चराए। उसके लिए अगर मुझे तीनों लोक का सुख भी त्यागना होगा तो उसके लिए बेहिचक हम क्या करेंगे, तीनों लोक का सुख जो है त्याग देंगे, आठों सिद्धि का सुख त्याग देंगे, नौ निधि का सुख भी त्यागने को तैयार है। रस खाने कवो इन आखिन सौ बरस के बन बागत दाग निहारो, कोटि करो कर धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। और इन्होंने जब से श्री कृष्ण के प्रेम वाटिका को देखा है जहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, भिन्न प्रकार के पशु पक्षी हैं, तालाब है, नहर है, जब से इन्होंने देखा है तब से इनका ध्यान जो है वह पूरी तरह कहाँ आकर्षित हो गया है, उसी मन को देखकर पूरा आकर्षित हो गया है। इनकी इच्छा कर रही है क्या कि यह भी जो है अपना जीवन उसी श्री कृष्ण के जैसा
उसी जंगल में, उसी कुटिया में बिताए, यानी कि अपने बंगले महल को छोड़कर उसके सामने इनके बंगला का महल का सुख बेकार लग रहा है। ये कहते हैं कि जी हम बंगला में रह रहे, जिस महल में रह रहे हैं उस महल में मुझे सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, मेरी इच्छा है इस महल को छोड़ दे और हम भी जाकर कुटिया में रहे। कहां? जहां श्री कृष्ण जो है निवास करते थे। इनकी इच्छा उसी कुटिया में रहने की है, उसी जंगल में रहने की है। कहते हैं कहीं मेरे बंगले से, कहीं मेरे महल से अच्छा जो है वह जंगल में श्री कृष्ण का क्या है? कुटिया है। इसलिए मेरी इच्छा है कि हम भी जो है वहीं जाकर क्या करें? निवास करें। कुल मिलाकर दो पद देखे। पहले पद में क्या बताया? पहले पद में उन्होंने श्री कृष्ण और राधा के प्रेम को बताया है और वहां पर राधिका शब्द संबोधित किया है और इनकी इच्छा क्या है? सॉरी, ये क्या चाहते हैं? यानी कहने का मतलब है कि ये जो है श्री कृष्ण और राधा के प्रेम में इतने पागल हो चुके हैं कि इनका मन बार बार जो है वह श्री कृष्ण की तरफ चला जाता है, चाह कर भी ये वहां से अलग नहीं हो पाते हैं। यानी कहा जाए कि इनके मन को जो नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण है वे इनकी आत्मा को, दिल को क्या किए? चुरा लिए। इसलिए ये जो है बिल्कुल बेमन का हो गए हैं। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो हम क्या करें, क्योंकि इनका दिल जो है वह श्री कृष्ण जो है वह चुरा लिए। दूसरे पद में देखें कि यह अपने तीनों लोक के सुख को त्याग कर, अपनी सारी संपत्ति को त्याग कर, सब कुछ त्याग कर इनकी इच्छा है कि श्री कृष्ण जिस गाय को चराते थे उस गाय को चराने का इनको मौका मिले। इसके लिए ये अगर इनको अपने तीनों लोगों को ही त्यागना होगा, पूरा सुख को त्यागना होगा, उसके लिए भी ये क्या है? पूरी तरह से तैयार है। और यह कहते हैं कि कहीं वो जंगल में जो कुटिया है उसमें निवास करना ज्यादा अच्छा है इस महल से। उस कुटिया के सामने इनका महल क्या लगता है? इनको बेकार लगता है, तुच्छ लगता है। कहते हैं उसके सामने इस महल का कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। धन्यवाद।